प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं ये बताऊंगा। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और उन्हें किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को जो नोट्स हैं वो दिखाई दे आराम से। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल जो है किसी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है। ए वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल का उपयोग वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन नीडेड। देखो, वेरिएबल जो शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलके बना है इंग्लिश के, वेरी प्लस एबल। यानी जो वेरी का मतलब क्या है? वेरी का मतलब है बदलना, एबल का मतलब सक्षम, जो बदलने में सक्षम है। सो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन नीडेड। हमें जरूरत पड़ने पर हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। एवरी वेरिएबल इन जावा प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। देखिएगा, जावा में जो भी वेरिएबल हमें यूज करना है उसे यूज में लेने से पहले, किसी भी कैलकुलेशन में काम में लेने से पहले हमें डिक्लेयर करना होता है। नाउ जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत होती है डेटा टाइप्स की। सो टू क्रिएट वेरिएबल वी यूज डेटा टाइप। क्रिएट करने को ही हम डिक्लेयर करना भी कह रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ ये तो हमने देख लिया कि वेरिएबल को यूज करते हैं हम, डेटा टाइप को हम यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। नाउ हम देखते हैं कि डेटा टाइप है क्या। सो डेटा टाइप की जब बात आ रही है, आपको सिंपली ध्यान रखना है, जब भी आप कहीं पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसके लिए कोई ना कोई डेटा टाइप यूज करोगे। अब डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप्स आर कीवर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। डेटा टाइप हमारे पास कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज आते हैं। The data type decides the type of value that can be stored in the variable. Data type जो है वो डिसाइड करते हैं कि किसी वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है ना? The data type decides what is the size of the memory location which is used as variable or by variable. अभी हमने देखा कि वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम है। तो डेटा टाइप जो है वो डिसाइड करता है जो वेरिएबल हम बना रहे हैं वो लोकेशन कितनी बड़ी होगी। द डेटा टाइप ऑल्सो डिसाइड्स द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप ये भी डिसाइड करता है कि जो वेरिएबल में वैल्यूज हम स्टोर करेंगे उनकी रेंज क्या हो सकती है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हम क्या स्टोर कर पाएंगे। The syntax for creating variable is as follows. जो syntax है वो इस तरह से होता है हमारा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, फाइन, ये फिक्स्ड है हमारे पास। देन हम लिखते हैं वेरिएबल जो बनाना चाह रहे हैं उसका नेम, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। एंड ऑप्शनली हम डिक्लेयर करते टाइम पर इक्वल का निशान लगा के वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी। इसे आगे बढ़ाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी डेटा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जावा के अंदर। सो गाइज, ये बेसिकली हम एक टेबल है हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप्स की जावा में। जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स, टोटल 8 डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहला है बाइट डेटा टाइप, दूसरा है हमारे पास शॉर्ट, तीसरा इंट, चौथा लॉन्ग, पांचवा फ्लॉट, छठा डबल, सातवां बूलियन एंड 8th वन इज कैर। सो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये जो चारों टाइप्स हैं ये किसके लिए यूज आते हैं? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकने वाले वेरिएबल को बनाने के लिए। इंटीजर वैल्यू का क्या मतलब होता है? इंटीजर वैल्यू का बेसिक मीनिंग होता है बच्चों, बिना पॉइंट का कोई भी नंबर। अगर हम साइज की बात करें तो जो बाइट डेटा टाइप से वेरिएबल बनाएंगे वो साइज ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में 1 बाइट का। शॉर्ट से अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं वो साइज ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट का।
इंट से अगर आपने वेरिएबल बनाया है तो वो 4 बाइट लेता है, लॉन्ग से अगर वेरिएबल बना रहे हो तो वो 8 बाइट लेता है। और ये इनकी रेंजेस हैं, आपको रटने की नीड नहीं है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इनको लिखेंगे, तो डेफिनेटली ये जो रेंजेस है आपको याद हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो ये इंट की रेंज है ये -2 अरब 14,14,74,83,648 से 647 तक है गाइज। ये मिस टाइपिंग हुआ हुआ है यहाँ पे 8 जो है इसकी बजाय आएगा 7। 2,14,74,73,647 तक होती है पॉजिटिव में। गाइज फ्लॉट और डबल जो हैं ये रियल वैल्यूज के लिए हैं। रियल का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पॉइंट वाली। कोई भी पॉइंट वाले नंबर जो है वो हम फ्लॉट या डबल में स्टोर करेंगे। फ्लॉट साइज ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट का, डबल ऑक्यूपाई करता है 8 बाइट का। इनकी जो रेंजेस हैं वो IEEE स्टैंडर्ड 754 के अंदर डिफाइंड है। 32 बिट के अंदर रहता है फ्लॉट और 64 बिट में रहता है बेसिकली डबल। बूलियन जो टाइप है, इससे जो आप वेरिएबल बनाओगे उसमें बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बूलियन वैल्यू जो है वो होती है ट्रू या फॉल्स हमारे पास जावा के अंदर, ठीक है गाइस। एंड साइज जो ये ऑक्यूपाई करता है केवल मेमोरी में 1 बिट का स्पेस लेता है। ध्यान रखिएगा, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू का T, फॉल्स का F यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल में नहीं है। ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जावा जब सीख रहे हैं वो पाइथन बैकग्राउंड से हो सकते हैं। पाइथन में ट्रू का T और फॉल्स का F जो है वो कैपिटल होता है बेसिकली। लास्ट जो हमारे पास में प्राइमरी डेटा टाइप है दैट इज कैर। ये सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज में आता है। साइज जो है कैर का वो 2 बाइट है जावा के अंदर। रेंज जो है वो 0 से 65535 तक होती है। अभी आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पे साइज जो है वो 2 बाइट है कैरेक्टर का, क्योंकि यूजुअली C++ में 1 बाइट होता है। 1 बाइट वहां पे इसलिए होता है वो केवल ASCII कोड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो जावा है वो यूनिकोड को सपोर्ट करती है। यूनिकोड में ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जबकि ASCII के अंदर केवल इंग्लिश के कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। सो गाइज ये तो हमारे पास में डेटा टाइप है। कौन कौन से एक बार फटाक से देख लेते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये इंटीजर्स के लिए, फ्लॉट एंड डबल ये रियल वैल्यूज के लिए, बूलियन ट्रू या फॉल्स के लिए और कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के लिए। जो साइजेस हैं, बाइट का है 1 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का 8 बाइट, फ्लॉट का 4 बाइट, डबल का 8 बाइट, बूलियन का 1 बिट और कैर का होता है 2 बाइट। नाउ गाइज हम ये देखते हैं कि वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप का यूज करके और किस तरह से वैल्यू से दे रहे हैं। सो गाइज यहां हमने एक एग्जांपल लिया है int a इक्वल्स टू 100। सो इसका बेसिक मीनिंग है कि हमने क्या बनाया है, a नाम का वेरिएबल बनाया है, डेटा टाइप इसका int है और इसकी वैल्यू क्या है, 100 है। तो अगर हम a को प्रिंट कराएंगे तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चों, 100। फाइन। In Java, if you try to store a value beyond the permitted range of data type, then it's syntax error. So guys, अगर हमने कोई ऐसा जो वेरिएबल बनाया है और उसमें जो वैल्यू हम डाल रहे हैं, अगर वो उस वेरिएबल को बनाए जाने वाले डेटा टाइप की रेंज से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है, तो वो सिंटैक्स एरर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, मैं आपको बताता हूं। यहां जो हमने अभी बाइट डेटा टाइप देखा था, बाइट की जो रेंज है अलाउड वो बेसिकली क्या है, -128 से, यानी सबसे छोटी वैल्यू -128 और सबसे बड़ी जो वैल्यू डाल सकते हैं माइनस की पॉजिटिव 127 हम स्टोर कर सकते हैं बाइट वेरिएबल में। सो अगर सपोज मैंने ऐसी डिक्लेरेशन देने की कोशिश करी, बाइट डेटा टाइप से वेरिएबल बनाया बी, उसमें 130 स्टोर किया, ये अलाउड नहीं है, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। गाइज इसी तरीके से अगर आपको सपोज डबल डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है, देन यू विल राइट डबल, जो भी वेरिएबल को नाम देना है इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू देनी है, यू कैन राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया x, जिसकी वैल्यू कितनी रखी हमने, 3.56। फाइन गाइज। सो गाइज ये है हमारे पास डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। आइए एक बार इसको प्रैक्टिकली मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। सो सबलाइम टेक्स्ट में शुरू करूंगा। यहां मैंने एक न्यू फाइल जो है वो ऐड कर ली। अभी इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, डेटा टाइप्स .java नाम से। यहां मैंने बनाई सबसे पहले एक क्लास, इसको नाम दे दिया मैंने डेटा टाइप्स। इसमें हमने मेन फंक्शन बना दिया।
नाउ यहाँ पर हमने एक इंटीजर x बराबर 100 ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। x इंटीजर टाइप का है ये, और इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो हमने यूज़ किया system.out.print और x की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई। नाउ इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो जावा सी डेटा टाइप्स डॉट जावा, इसे मैंने कंपाइल किया। नाउ मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। एक सेकेंड गाइस, क्लास का नाम है डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स, फाइन। जावा एंड डेटा टाइप्स। ओके, जो फाइल का नाम था उसमें एक एक्स्ट्रा टी लग गया था गलती से, तो जब मैं क्लास के नाम लिख रहा हूँ तो वहाँ टी नहीं था क्लास के नेम में, इसलिए नो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था। अभी देखिए वैल्यू आ गई है 100। अभी मैंने आपको बताया जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ मैंने x में ऑलरेडी 100 डाला था, अब मैंने 200 डाल दिया है, एंड फिर से मैंने x की वैल्यू को प्रिंट किया। तो अब देखते हैं, पहले इनिशियली x की वैल्यू प्रिंट होएगी कितनी, 100, और उसके बाद में जो प्रिंट होगी दैट इज 200। कंपाइल करते हैं और ये एग्जीक्यूट कर देते हैं इसे। 100-200 आ रहा है गाइज, एक साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट एलन की बजाय प्रिंट मेथड का यूज किया है। प्रिंट एलन जो है उससे लाइन चेंज हो जाती है, जबकि प्रिंट से लाइन चेंज नहीं होती है। लेट्स कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ये कंपाइल किया हमने, ये हमने कर दिया इसे रन। फाइन गाइज। अच्छा, एक जो चीज़ और मैंने आपको बताई कि अलाउड रेंज से बड़ी अगर वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं तो सिंटैक्स एरर होती है। लेट्स सी, मैंने बाइट वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने डाला 120, ये रेंज के अंदर है क्योंकि बाइट की रेंज क्या है, -128 से +127 तक। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा। देखिए कोई एरर नहीं आई, आराम से कंपाइल हो गया। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे 130 स्टोर करने की कोशिश करी, क्या बाइट वेरिएबल में 130 स्टोर हो सकता है जावा में? नहीं हो सकता। तो जहां पे भी डेटा लॉस हो सकता है जावा में और वो असाइनमेंट डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं तो सिंटैक्स एरर आती है, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन एरर। लेट्स कंपाइल। ओके फाइन, यहाँ पे कह रहा है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट, कि जो बाइट भी वेरिएबल है इसमें आप ये 130 नहीं डाल सकते हैं, ये आउट ऑफ रेंज है बाइट की, इंटीजर की रेंज के अंदर कवर हो रहा है ये, सो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में डेटा टाइप एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक सीख पाएं, अच्छे से सीख पाएं। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।